वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के क्रैश के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सडनली लास्ट 30 मिनट में ऐसा कुछ हो गया जिसके चलते कि मार्केट में अच्छा खासा क्रैश हमें देखने को मिला। जो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा था और वहीं पे एक सपोर्ट सिस्टम बनाकर चल रहा था कि मार्केट और हाई जाने के चांसेस थे, वही आज मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी गिरावट हम बोल सकते हैं देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के चलते सारे स्टॉक अफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी ये एक ही ऐसा सेक्टर देखने को मिला जिसने आज जो है ग्रीन में था, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स हमें जो है अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिले। पिटाई हमें सारे ही स्टॉक्स की देखने को मिली है। सेंसेक्स की बात की जाए तो मोर देन 1000 पॉइंट्स की गिरावट हमें ड्यूरिंग द मार्केट सेंसेक्स में देखने को मिली थी। निफ्टी भी 300 पॉइंट्स से ज्यादा की गिरावट में ही हमें देखने को मिला है। अब जब इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें अगर हुई है इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होगा ही। रूट कॉज होने के बिना मार्केट में ना गिरावट होती है और ना ही मार्केट जो है अप जाता है या मार्केट पॉजिटिव होता है। तो इस गिरावट के पीछे का हम आज रीजन भी जानेंगे। कोई एक रीजन डेफिनेटली नहीं है, ये पैरेलली 2-3 रीजन इफेक्ट करने से मार्केट में ये गिरावट देखने को मिली है, हम वो भी समझेंगे। साथ ही साथ हम मार्केट के बारे में ये भी जानेंगे कि अब इस गिरावट में प्रॉफिट बुकिंग हमें भी कर लेनी चाहिए या हमें अब वेट करना चाहिए कि मार्केट अभी हमारे लिए रिस्की बना है या नहीं। तो स्टे ट्यून, हम अंत में ये सब भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी कितना पॉइंट आज गिरा है। आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि जो निफ्टी है ये निफ्टी में आज करीबन 300 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, यानी 1.41% की। शुरुआत से मार्केट ठीक ही था, लेकिन फिर 1:30 बजे के आसपास जो मार्केट ने गिरावट पकड़ ली है तो 3 बजे तक मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका था, पिट चुका था। अब ये तो रही निफ्टी की बात जिसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और फिर से रिवर्स में 300 पॉइंट एक दिन में ही क्रैश होके हमें देखने को मिला। सेकंड, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर था, 71,000 जो 900 के आसपास था, और अभी 71,000 से डायरेक्ट 900 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स में 1.30% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स के बैंक निफ्टी में कम ही गिरावट देखने को मिली। स्टिल इट्स अ 425 पॉइंट्स की यानी 0.89% की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। अब इन गिरावट के पीछे की अगर हम रीजंस की बात करें तो इस गिरावट के पीछे का सबसे पहला रीजन रहा है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोविड का JN1 जो एक वेरिएंट है ये फिर से इंडिया में देखने को मिला है, या इंडिया में इसके पेशेंट्स मोर देन 300 देखने को मिले। इवन कुछ लोग की डेथ भी यहाँ पे नोट की गई है। और इस वेरिएंट के चलते जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसके तरफ से हमें जो है एक गाइडलाइन या नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। और ये जो गाइडलाइन है या वार्निंग साइन है इसके न्यूज चलते ही आफ्टर 3 o'clock जैसे ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई उसके बाद से मार्केट ने जो है निगेटिव जो है व्यू अपना लिया, क्योंकि अगर कोरोना आ गया फिर से इंडिया में तो फिर से लॉकडाउन, फिर से प्रॉब्लम्स और फिर से सारी कंपनियां या शेयर मार्केट जो है इसमें हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके चलते पूरा मार्केट इफेक्ट होने के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें मार्केट में आ सकता है, देखने को मिल सकता है। और इस डर के चलते जो है मार्केट में आज बहुत गिरावट देखने को मिली। और सबसे बड़ी जो है गिरावट का कॉज रहे हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एक तो कोविड को लेकर भी उनका डर था, वो भी उनके मन में आ गया कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर कर निकल जाना है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये हिस्ट्री रिपीट हुई है, क्योंकि जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस के वक्त हमेशा FII जो है ये FII अपना माल बेच के वैकेशन पे चले जाते हैं और फिर से इनकी एंट्री होती है जनवरी के बाद या मार्च के सेकंड सेशन में, हम बोल सकते हैं मार्च के बाद वाले सेशन में।
तो यहाँ पे एफआई को कोविड का डर तो था ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ क्रिसमस के वैकेशन जो कि हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर साल दिसंबर में गिरावट हमें देखने को मिलती है। रीजन होता है एफआईएस की वापसी। एफआईएस जो है यहाँ पे माल बेच के समेट के वो वैकेशंस पे चले जाते हैं, और वैकेशंस पे जाने का उनका कॉज यही होता है कि वैकेशंस के पहले जो भी मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग करो, चले जाओ, क्योंकि जब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे मार्केट में तो वो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से बेचना या खरीदना कर नहीं सकते। तो वैकेशन पे जाने के पहले वो हर साल जो है स्टॉक्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताई है वही चीज हम इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के क्रैश के पीछे का रीजन क्या था। एक तो हिस्टोरिकल डाटा बता रहा है, यानी हिस्ट्री ये जो है करेक्शन के बारे में हर साल बताती है, दिसंबर में हर साल ये चीज होता है, तो वही चीज हो रहा है। दूसरा तो जो सब वेरिएंट है JN1 कोविड का, वो केरला में हमें देखने को मिला है, और वहां पे 3 डेथ भी देखने को मिली है कल, और करीबन 300 के ऊपर जो है यहाँ पे पेशेंट भी डिटेक्ट हुए हैं, जिसके चलते कि एक पैनिक इंडिया में हमें फैलता हुआ देखने को मिला है। और इस पैनिक के चलते हम बोल सकते हैं कि मार्केट में ये धड़ाधड़ जो है क्रैश हमें देखने को मिला या करेक्शन देखने को मिला। साथ ही साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है, इन्होंने भी इस कोरोना वायरस के रिव्यू की प्रिपरेशन जो है वो एक हेल्थ फैसिलिटी के साथ उन्होंने डिस्कस की है, और इसको इस JN1 को फाइट करने के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी रेडी की गई है, ताकि आने वाले समय में जब ये कोविड का नया वेरिएंट और फैल जाए या और भी दिक्कत दे तो हम इसके लिए रेडी रहे। अब ऑब्वियस है ये वाली न्यूज़ सुनने के बाद तो कोई भी पैनिक हो जाए, तो ऐसे में एफआईएस जो है इनका इस तरह से फटाफट सेलिंग करना या प्रॉफिट बुकिंग करना हम बोल सकते एक्सपेक्टेड था। और एफआईएस के पास ये करने के 2 रीजंस हमें देखने को मिले। एक तो कोरोना वायरस का JN वेरिएंट जो है, अगर ये आ गया और लॉकडाउन लग गया तो फिर वो स्टक हो जाएंगे, और दूसरा क्रिसमस वैकेशंस भी है। अब क्रिसमस वैकेशंस की वजह से इनको ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, हर साल हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट होती है, पर साथ ही साथ कोरोना वायरस की न्यूज सुनते ही उन्होंने ये चीज थोड़े जल्दी कर ली, या ये प्रॉफिट बुकिंग हमें हेवी मात्रा में देखने को मिली, हेवी क्वांटिटी में देखने को मिली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये कि हमारा व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, क्या हमें भी फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर कर निकल जाना है? तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्पस नहीं है, व्यू नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने बाय किया है और प्रॉफिट आपका बन रहा है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, उन जिनको अच्छे रिटर्न्स लेने हैं, लॉन्ग टर्म में लेने हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अभी, क्योंकि JN1 अभी वेरिएंट केरला तक ही है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, किसी भी तरह के लॉकडाउन के कोई गाइडलाइन नहीं है। साथ ही साथ हर साल एफआईएस ये दिसंबर में करते हैं, और नॉमिनल ही जो है यहाँ पे क्रैश हुआ है 1%, 2%, आई नो इट्स मोर, बट ये आप ये भी देख सकते हैं कि जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब वहां से प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही थी, क्योंकि सब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें शेयर मार्केट में नहीं आते। कुछ लोगों का व्यू होता है कि वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना के निकलना है, उसमें से एफआईएस भी है और उसमें से कुछ और इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो यहाँ पे हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है वो बिंदास होल्ड करके रख सकते, अगर उन्होंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बाय किए हैं तो। अगर जिनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, प्रॉफिट उनका बन रहा है, दे वांटेड टू गेट अ प्रॉफिट, तो फिर उनको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो आप बिंदास होकर बैठ सकते, क्योंकि अभी भी मार्केट में इतनी गिरावट नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, ये जो चल रहा है इसके पीछे के रीजंस है, और कुछ हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।